ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो सच को इतनी खूबसूरती से छिपा लेती हैं कि आप धोखा खा जाएं। हाल ही में जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर थी, तब क्रिकेट के गलियारों में एक ही चर्चा थी, क्या विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। खबर तो ये भी आ गई थी कि लॉर्ड्स का मुकाबला रोहित शर्मा का आखिरी वनडे हो सकता है। चारों तरफ एक अजीब सा भूचाल आया हुआ था, लेकिन फिर अचानक कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग का डिनर कार्यक्रम था। जो लोग घंटों तक प्रैक्टिस सेशन में एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे थे, वो कैमरे के सामने एक साथ बैठकर खिलखिला रहे थे। अगले दिन लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बालकनी से भी वही मैसेज देने की कोशिश हुई कि सब चंगा सी, यानी कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है। पर सवाल यह है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक था, या फिर ये तस्वीरें सिर्फ सच पर पर्दा डालने का एक जरिया थी। 20 जुलाई का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज तो हुआ। रोहित शर्मा लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे शतक जड़ने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज बने। इसी मैच में विराट कोहली ने भी लॉर्ड्स में किसी भी फॉर्मेट का अपना पहला 50 जड़ा। व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिहाज से तो दिन शानदार था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक था। आयरलैंड और इंग्लैंड के इस पूरे दौरे पर भारतीय टीम ने कुल 10 मैच खेले, और आपको जानकर हैरानी होगी कि गंभीर और गिल की इस नई नवेली टीम को 10 में से सिर्फ एक मैच में जीत नसीब हुई। बाकी 9 मैचों में क्या हुआ? सिर्फ नाकामी और निराशा। तस्वीरों ने भले ही कुछ समय के लिए तनाव छिपा लिया हो, लेकिन स्कोरबोर्ड ने पूरी दुनिया के सामने कड़वा सच लाकर रख दिया। अगर गौतम गंभीर, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कप्तान शुभमन गिल की इस तिकड़ी को अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाला वनडे विश्व कप जीतना है, तो उन्हें उतनी ही हाड़ तोड़ मेहनत करनी होगी जितनी दक्षिण अफ्रीका की अंधेरी खदानों में मजदूर ब्लू डायमंड खोजने के लिए करते हैं। टीम इंडिया को रणनीति बदलनी होगी। उम्र के नाम पर इन्होंने जिसको किनारे किया, बता दें मोहम्मद शमी को उम्र का हवाला देकर बाहर कर दिया गया, जबकि आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भुवनेश्वर कुमार की अनदेखी हुई। फ्लॉप स्पिनर डिपार्टमेंट की बात करें, रविंद्र जडेजा से टीम किनारा कर चुकी है, और अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर में वो धार नजर नहीं आ रही अब। और अगर गलत फैसले की बात करें तो हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी की अनुपस्थिति के बावजूद कुलदीप यादव जैसे मैच विनर स्पिनर को बाहर बैठाने का दांव उल्टा पड़ गया है। शर्मनाक रिकॉर्ड की बात करें तो भारतीय वनडे टीम पिछले 4 में से 3 सीरीज हार चुकी है। जो एक जीती भी, वो कमजोर अफगानिस्तान के खिलाफ थी। अब जरा बात करते हैं टीम मैनेजमेंट के फैसलों की। चयनकर्ताओं को लगा कि हिट द डेक गेंदबाजी का जादू चलेगा। आईपीएल का चमकता चेहरा देखकर प्रिंस यादव को उठा लिया गया। गुरनूर बड़ार को मौका मिला। प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को एक साथ मैदान में उतार दिया गया, जिनका प्रदर्शन कभी खुशी कभी गम जैसा रहता है। परिणाम क्या निकला? सामने वाली इंग्लैंड की टीम ने बोर्ड पर 388 रनों का विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर आखिरी के 3 ओवरों में हमारे गेंदबाजों ने पूरे 62 रन लुटा दिए। इस प्रदर्शन ने साफ बता दिया कि बिना जसप्रीत बुमराह के हमारा गेंदबाजी आक्रमण कितना लाचार और कमजोर दिखता है। और सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि आखिर मोहम्मद सिराज जैसे फॉर्म में चल रहे गेंदबाज को आराम क्यों दिया गया? ये सवाल आज भी किसी के गले से नहीं उतर रहा है। गेंदबाजी तो छोड़िए, क्या हमारी बल्लेबाजी में वो गहराई है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय टीम आज भी अपने टॉप ऑर्डर पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है। पिछले मैच को ही देख लीजिए, रोहित शर्मा ने 138 रनों की जुझारू पारी खेली, विराट कोहली ने 74 बनाए और कप्तान गिल ने भी अर्धशतक ठोका। लेकिन जैसे ही ये तीनों पवेलियन लौटे, हमारा पूरा मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ईशान किशन हो, श्रेयस अय्यर हो या केएल राहुल, कोई भी क्रीज पर टिक कर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं दिख रहा। अब आप खुद सोचिए, अगर 389 रनों जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते वक्त आपके नंबर 6 और नंबर 7 के बल्लेबाज केएल राहुल और अक्षर पटेल होंगे, तो आप किसी भी कीमत पर मैच नहीं जीत सकते। यहाँ सवाल मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की सोच पर भी उठता है। जिस रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से आरसीबी को लगातार 2-2 ट्रॉफी जिताई, उसे इस बड़े दौरे पर मौका क्यों नहीं दिया गया? मुख्य कोच गौतम गंभीर के आने के बाद कहा जा रहा है कि टीम एक बदलाव के दौर यानी कि ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है।
लेकिन साहब, बदलाव करने और टीम में अस्थिरता पैदा करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हर मैच में नए प्रयोग, टीम कॉम्बिनेशन में लगातार बदलाव और खिलाड़ियों को उनकी भूमिकाएं स्पष्ट न होना, इसका खामियाजा मैदान पर साफ दिखाई दे रहा है। 2027 के विश्व कप की तैयारी अपनी जगह सही है, लेकिन उस भविष्य के चक्कर में आप आज यानी अपने वर्तमान को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंग्लैंड के इस दौरे ने आईना दिखा दिया है। डेथ ओवरों में रनों की बरसात रोकना, विकेट निकालने वाले स्पिनर की तलाश करना, मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाना और चैन में संतुलन लाना, ये वो बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें तुरंत हल करना होगा, वरना 2027 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप जीतने का सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या भारतीय टीम इन कमियों को वक्त रहते सुधार पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।